हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, ज़्यादातर सभी जगहों पे ये बारिश हो रही है, तो क्यों ना इस बारिश का फ़ायदा उठा करके कुछ फूलों वाली बेलों की कटिंग्स को लगाया जाए, क्योंकि मॉनसून की शुरुआत लगभग हो चुकी है। अगर इस समय इन पौधों की कटिंग्स को हम लगा लेंगे तो जैसे जैसे बारिश का पानी इनको मिलता रहेगा वैसे वैसे हमारी जो कटिंग्स हैं वो तेज़ी से ग्रो होंगी और ख़राब भी नहीं होंगी। आज की इस वीडियो में एक नया यूनिक सा तरीका भी आप लोगों को मैं ऐसा बताने वाली हूँ। इस ट्रिक से, इस तरीके से अगर आप लोग इनकी कटिंग को लगाएंगे, यानी कि कोई बिगनर्स भी इनकी कटिंग को इस तरीके से लगा लेगा तब भी ग्रो हो जाएंगी। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, ज़्यादातर आज की वीडियो में मैंने बेलें ही शेयर की हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में इन बेलों में ज़्यादातर एरियल रूट्स निकल आती हैं, जैसे कि मनी प्लांट में निकली हुई होती हैं, या फिर इनके साइडों से बेबी प्लांट यानी कि ब्रांचें निकली हुई होती हैं। तो किस तरीके से लगाना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी कटिंग्स को लगाने के लिए मिट्टी किस तरीके से आपको लेनी है। तो देखिए, मिट्टी और रेत, इन दोनों चीज़ों को बराबर मात्रा में ले लेना है, और इन मिट्टी को जिस भी डिस्पोजल में या पॉट में आप लोग कटिंग्स को लगा रहे हैं, उसमें पॉट में भरने के बाद पहले मिट्टी को गीला कर लेना है, या फिर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो एक बारिश का पानी अगर इनके ऊपर से उतर जाएगा फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो बेल है ये है रंगून क्रीपर या फिर मधुमालती के नाम से इसको जाना जाता है। ये बेल ज़्यादातर रोड साइड या पार्कों में आपको आसानी से इस समय लगी हुई खिली हुई मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए, ये इस तरीके की जो कटिंग्स आप लोग सामने देख रहे हैं, इस तरीके की कटिंग्स को जब हम ग्रो करते हैं, लगाते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल से ग्रो हो पाती हैं, खासकर जो बिगनर्स होते हैं। रेनी सीजन में तो फिर भी ये ग्रो हो जाती हैं, लेकिन इस समय तो ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं होंगी। तो आपको क्या करना है, देखिए, जहाँ भी ये बेल लगी हुई है, जैसे कि ये मेरे गार्डन में, टेरिस गार्डन में लगी हुई बेल है, तो देखिए ये जो साइडों से इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं, ऊपर को लंबी सी ये ब्रांचें निकल रही हैं, ये इसका मेन ट्रंक है। और इसके साइड से देखिए, आप लोग देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी ये ब्रांचें ऊपर को निकल रही हैं। इनको बेबी प्लांट कह लीजिए या साइड ब्रांच आप लोग कह लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो साइड ब्रांचें हैं, इन ब्रांचों को किसी भी टूल से या फिर इनको ऐसे भी आप लोग ऊपर को खींच लोगे तब भी ये ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से इनको निकाल लेना है। तो इस तरीके की ये जो ब्रांच को हम निकाल करके लाएंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगी और इनके खराब होने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इनको देखिए आपको लगा देना है। इस तरीके की ब्रांच ये 20 से 25 दिन में इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। इनको लगाने के बाद बिल्कुल छाया वाली जगह में पौधों के साथ झुंड में बना करके रख देना है। देखिए, इसी तरीके की ब्रांच को मैंने लगभग 25 दिन पहले इस तरीके से छोटे से पॉट में लगा दिया था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। एक और दिखाती हूँ। देखिए, इस पॉट में मैंने एक इसमें लहसुनिया बेल यानी कि गार्लिक वाइन की कटिंग लगी हुई है और एक इंडोर पौधे की कटिंग लगी हुई है। तो इसमें भी एक छोटी सी ब्रांच को इसी तरीके से निकाल करके मैंने, इसको तो लगभग 15 दिन ही हुए होंगे, 14 से 15 दिन। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, जैसे कि ट्रम्पिड वाइन होगी, कुछ इस तरीके की जो बेलें होते हैं, इन बेलों में देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स इनको बोलते हैं, जैसे कि मनी प्लांट में निकलती हैं। आप लोग ये जो देख रहे हैं, यहीं से कट करके आप इनको मिट्टी में दबा दोगे तो ये कभी खराब नहीं होंगे, यहीं से आपको सीधी ऊपर को बेल बन जाएगी। तो आप लोग इस तरीके की जो बेलें हैं आप लोग चेक कीजिए, जहाँ पर ये इस तरीके से एरियल रूट्स बनी हुई हैं उनको काट करके दबा दीजिए। या फिर ये जो ट्रम्पिड वाइन है, इसके भी साइडों से देखिए इस तरीके से बेबी प्लांट निकलते हैं, यानी कि साइड ब्रांचें निकलती हैं, जैसे कि मधुमालती की ब्रांचें निकल रही थी। इसी तरीके से एक बात और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, देखिए ये जो मेरी बेल का मेन हिस्सा है, इस मेन हिस्से से कितनी दूरी पर जा कर के ये नई ब्रांच निकल रही है। तो जहाँ भी ये बेल लगी हुई है उसके चारों तरफ आप लोग निगाह मारिए, बहुत बहुत दूरी पर भी ये जो नई ब्रांचें हैं निकल आती हैं, क्योंकि इस बेल के नीचे जो जड़ें होती हैं उन्हीं जड़ों में से ये नए बेबी प्लांट यानी कि नई ब्रांचें निकलती हैं। तो इस तरीके से इनको खींच करके निकाल करके मिट्टी में दबा दीजिए। देखिए, ये जो ब्रांचें हैं 20 से 25 दिन में स्टेबल हो जाती हैं। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं,
इसको लगभग मैंने 1 से 1.5 महीने पहले इसी तरीके से निकाल करके एक कप में डिस्पोजल में लगा दिया था। आप लोग देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से ये बेल तैयार हुई है। नेक जो बेल है देखिए, इनकी स्टेम में कोई एरियल रूट्स तो नहीं निकलती हैं, क्योंकि इनकी जो ब्रांचें होती हैं बहुत ही पतली पतली सी होती हैं। तो इनके देखिए इस तरीके से 6-6, 7-7 इंच की कटिंग्स आपको टिप वाले हिस्से की लेनी है। और इनके भी जो नोड एरिया है मेरी फिंगर से आप लोग अंदाज़ा लगाइए बहुत बहुत दूरी पर होते हैं। तो कटिंग आपको इतनी बड़ी लेनी है जिससे कि 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर इनके चले जाने चाहिए। अगर एक नोड एरिया से रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो दूसरी नोड से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरीके की कटिंग के ऊपर एलोवेरा जेल को लगा लीजिए। जिनमें एरियल रूट निकली हुई होती है या फिर साइड से जो ब्रांचें निकाली हुई होती हैं उनके ऊपर तो कोई रूटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस तरीके की कटिंग के ऊपर रूटिंग हार्मोन या फिर एलोवेरा जेल को जरूर लगा लीजिए। देखिए ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग देख रहे हैं, हालांकि ये लगभग स्प्रिंग सीजन की लगाई हुई कटिंग है, यानी कि 3 से 3.5 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने शानदार तरीके से इसकी कटिंग ग्रो हुई है। ये जिस तरीके की कटिंग मैंने अभी आप लोगों को लगा करके दिखाई है, ठीक इसी तरीके की 6 से 7 इंच की कटिंग इस डिस्पोजल में लगाई थी। आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है देखिए, ये है कृष्ण कमल या फिर राखी बेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी कटिंग को भी इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं, कभी फेल नहीं होती है। इसकी भी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की और नोड एरिया आप लोग देखिए कितनी कितनी दूरी पर है। तो कोशिश कीजिए कम से कम 2 नोड एरिया चले जाएं, या फिर ये कटिंग तो ऐसी होती है ये बेल तो एक नोड एरिया भी अगर मिट्टी में चला गया तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। अपडेट आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसकी कटिंग में फूल भी आना शुरू हो गए हैं। देखिए एक ही पॉट में मैंने कई तरीके की पौधों को बेलों की कटिंग को लगा रखा है, जैसे कि साइड से ये गार्लिक वाइन की कटिंग लगी हुई है, ट्रम्पिड वाइन की, मतलब एक ही पॉट में कई तरह की कटिंग लगा रखी है। तो इसलिए इनको मैं निकाल नहीं रही हूँ, निकाल के सारे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे और अभी इनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जब ज़रूरत होगी तब मैं इनको निकालूंगी। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपनी सभी कटिंग को उठा करके रखती हूँ। इस तरीके से कटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। नेक्स्ट जो ये बेल है देखिए, इसकी कटिंग को लगाने के बाद आपको थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत देरी से ग्रो होती है। तो देखिए कटिंग इसकी इस तरीके से 5 से 6 इंच की लेनी है। मेरे हाथ से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। और कटिंग का कम से कम इतना हिस्सा लगभग 3 से 3.5 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर हमें दबाना है। और ये सेमी हार्डवुड कटिंग है, बहुत ज़्यादा ना ही पुरानी है ना ही नई कटिंग है। तो इस तरीके से सेमी हार्डवुड कटिंग को आपको लगाना है। देखिए आप लोग ये जो अपडेट देख रहे हैं, एक ही पॉट में स्प्रिंग सीजन में मैंने 3 कटिंग्स को लगाया था, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की है। आप लोग देखिए इनमें से 2 कटिंग्स ग्रो हो गई हैं, जबकि एक कटिंग खराब हो गई है। अभी आप लोग को मैं दिखाती हूँ। देखिए ये जो साइड से कटिंग आप लोग देख रहे हैं ये खराब हो गई है, ग्रो नहीं हुई है। बाकी 2 कटिंग्स ग्रो हो गई हैं। तो आप लोग जब भी कटिंग्स को लगाते हैं तो कोशिश कीजिए हमेशा 3 से 4 या 5 कटिंग्स को लगाइए। अगर 1-2 कटिंग खराब हो भी जाती है तो 2-3 कटिंग ग्रो हो जाएंगी। ये भी अपडेट लगभग 3.5 या 4 महीने की है। अभी भी मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसको उठा करके रख दिया है। नेक्स्ट जो बेल है देखिए, इसकी भी हर एक नोड एरिया से मोटी मोटी सी गांठें सी यानी कि एरियल रूट्स बनी हुई होती हैं। लेकिन इसकी कटिंग को लगाते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी थोड़ी मेच्योर कटिंग लेनी है, टिप वाले हिस्से की नहीं लेनी है। ये जो कटिंग की अपडेट आप लोग सामने देख रहे हैं, देखिए ये मेरा ड्रेसिना का एक पॉट है। इस पॉट में मैंने इस कटिंग को रखा हुआ है, यानी कि ये भी स्प्रिंग सीजन की लगाई हुई कटिंग है। कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, लेकिन इसको अभी मैंने रिपोर्ट नहीं किया है। अब जैसे ही बारिश हुई है तब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से पूरी बेल ही बनकर के तैयार हो गई है। तो कटिंग को अगर आपने सही तरीके से लगाया है और लगाने के बाद सही जगह पर उनको रख दिया है तो 100% आपकी कटिंग भी जरूर ग्रो होंगी। तो इस तरीके से आप लोग रखिए और लगाइए। नेक्स्ट है ये देखिए येलो जैस्मिन यानी कि पीली चमेली। इस बेल के भी देखिए इस तरीके से ये जो साइड से ब्रांचें निकल रही हैं, इन्हीं ब्रांचों को इस तरीके से खींच लीजिए। अगर ये ज़मीन में लगी होती है तो ज़मीन में तो और भी ज़्यादा ये नई ब्रांचें बेबी प्लांट निकलते हैं। इस तरीके से निकाल करके किसी भी मिट्टी में दबा दीजिए। ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं 20 से 25 दिन पहले, यानी कि जब मैंने मधुमालती की ब्रांच को निकाल करके लगाया था तभी इसको लगाया था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें रूटिंग स्टार्ट हुई है। तो इस तरीके से इन बेलों को ग्रो कीजिए। अब ये है देखिए गार्लिक वाइन।
इसमें देखिए साइड से बेबी प्लांट या ब्रांचें तो नहीं निकलती हैं, लेकिन ये बेल ऐसी होती है कि इसकी कटिंग कभी भी किसी भी मौसम में आप लोग लगा दीजिए, कभी ख़राब नहीं होती है। सिर्फ आपको इसके नोड एरिया का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके नोड एरिया आप लोग मेरी फिंगर से अंदाज़ा लगाइए बहुत दूरी पर होते हैं। तो कम से कम 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर हल्का सा तिरछा करके इस तरीके से लगा दीजिए। ये जो आप लोग कटिंग की अपडेट देख रहे हैं, देखिए इसको निकाल करके आप लोग को मैं दिखाती हूँ। आप लोग देखिए कितने अच्छे से ये कटिंग ग्रो हुई है। लगभग ये तो 2 महीने की अपडेट है, 2 से 2.5 महीने की, यानी कि इसकी कटिंग कभी खराब नहीं होती है। अगली बेल की जो कटिंग इस समय आप लोग लगा सकते हैं, ये धनवर्जा की वैरायटी है। ये दोनों ही वैरायटी पार्कों में इस समय खिली हुई आपको मिल जाएगी। तो इनकी हमेशा आपको इस तरीके से टिप वाले हिस्से की, इनको सेमी हार्डवुड ब्रांचें बोलते हैं, यानी कि ना ही ज़्यादा ये पतली है और ना ही ज़्यादा ये पुरानी है, मीडियम कटिंग्स है। इस तरीके से कटिंग्स को लगा देना है। इन्हीं की जो कटिंग मैंने लगाई थी उन्हीं की अपडेट मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। लगभग 1 से 1.5 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए दोनों ही कटिंग्स कितने अच्छे से ग्रो हो गई हैं। तो इनकी कटिंग को भी अभी आप लोग जून के महीने में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेल है यह है देखिए जूही, ये जैस्मिन की यानी कि चमेली की एक वैरायटी है। ये बेल भी इतनी हार्डी होती है कि कभी भी किसी भी मौसम में इसकी कटिंग्स को लगा लीजिए, क्योंकि देखिए इसके भी हर एक नोड एरिया से इस तरीके से मोटी मोटी सी एरियल रूट्स, यानी कि ये गांठें सी, आंखें सी बनी हुई होती हैं। यहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट होती है, यानी कि यहीं से इनमें जड़ें बनेंगी। तो इनकी कटिंग को भी ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से इनकी कटिंग को लेना है। इनके भी जो नोड एरिया हैं आप लोग देखिए कितनी कितनी दूरी पर होते हैं, मेरे हाथ से आप लोग अंदाज़ा लगाइए। तो इसका तो अगर एक नोड एरिया भी मिट्टी के अंदर चला गया तो वहीं से इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कभी ये ख़राब नहीं होती है। ये जो कटिंग्स की अपडेट आप लोग देख रहे हैं लगभग 2 महीने की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने शानदार तरीके से ये कटिंग्स ग्रो हुई हैं। यह देखिए एलेमेंडा की वाइन, एलेमेंडा में बहुत सारी वैरायटी आती हैं। ये इसकी बेल वाली वैरायटी है जो कि बेल की तरह ग्रो करती है। तो देखिए इस टाइम पर इसकी कटिंग आपको कैसे लेनी है। इस टाइम पे इसमें फ्लावरिंग चल रही है, तो देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की कटिंग आपको लेनी है। नीचे की जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं उन सबको हटा देना है और कम से कम 3 नोड एरिया मिट्टी के अंदर कर देने हैं। अगली जो बेल है यह देखिए मोगरा, स्टार जैस्मिन या फिर बेला, इसको भी कई नामों से जाना जाता है। ये इसकी बेल वाली वैरायटी है जो कि बेल की तरह ग्रो करती है, ऊपर को लंबी लंबी सी चलती रहती है। तो इसकी कटिंग को भी देखिए आपको इस टाइम पर टिप वाले हिस्से की 4 से 5 इंच की ही कटिंग लेनी है और इस तरीके से लगा देनी है। अगली जो बेल है या फिर पौधा है इसको भी इस समय आप लोग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसको आप लोग सेमी बेल भी बोल सकते हैं। ये एलेमेंडा की एक वैरायटी है, इसकी भी ब्रांचें काफ़ी लंबी लंबी सी हो जाती हैं। इसमें जो बेल वाली वैरायटी होती है उसकी कटिंग तो इस समय ग्रो नहीं होगी, लेकिन ये जो सेमी बेलें होती हैं इनमें भी ये जो येलो कलर होता है इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी। आप लोग देखिए इनकी हर एक नोड एरिया से जब हम पत्तियों को हटा रहे हैं तो आंखें से बनी हुई होती हैं, मोटी मोटी गांठें बनी हुई होती हैं, यहीं से इनमें रूटिंग स्टार्ट होती है। तो इनकी इस तरीके से ब्रांच को लेना है, यानी कि ये सेमी हार्डवुड है। इनकी जब आप लोग हल्की सी ऊपर से नाखून से स्क्रैच करो, हल्की सी इनकी परत उतरनी चाहिए, यानी कि ना ही ज़्यादा पुरानी ब्रांच होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नई ब्रांच होनी चाहिए। आप लोग देखिए हर एक नोड एरिया से गांठें बनी हुई हैं, तो इस तरीके यहीं से कट करके इनको मिट्टी में लगा दीजिए तो इनमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ये भी ग्रो हो जाती है। तो दोस्तों इन सभी बेलों को आप लोग भी इस तरीके से लगा करके अपने गार्डन में बिल्कुल फ्री में ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर ये सभी बेलें आपको बड़े बड़े से जो पार्क होते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, या फिर आपके कहीं आसपास कहीं पड़ोस में आपको ये बेलें या पौधे दिख जाते हैं तो वहाँ से इनकी ब्रांचों को, इन पौधों को इस तरीके से निकाल करके आप लोग ला सकते हैं। और पौधों को यानी कि कटिंग्स को अगर सही तरीके से लगाया है, लगाने के बाद सही जगह पर आपने रखा है तो जरूर ग्रो होंगे। रिजल्ट और अपडेट आप लोगों की आंखों के सामने है। सभी पौधों की यानी कि बेलों की कटिंग्स को लगाने के बाद एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, जैसे ही आपके यहाँ बारिश होती है तो बारिश का पानी इन कटिंग्स को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि जितना बारिश का पानी इन कटिंग्स को मिलेगा उतनी ही तेज़ी से इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। कटिंग के ख़राब होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और कटिंग को उठा करके जैसे मैंने दिखाया, अपनी वीडियो में बताया, आपके जो परमानेंट बड़े बड़े से पोट हैं उन पोट में उठा करके झुंड में इकट्ठा करके रख दीजिए। और बिल्कुल छाया में रखनी है, धूप में बिल्कुल नहीं रखनी है, यानी कि इंडोर
ऐसी जगह रखनी है जहां इनके ऊपर बारिश का पानी तो पड़ता रहे लेकिन डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।